नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विवेक। बुलेटिन की शुरुआत आप सबसे एक अपील के साथ कि न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का सबसे बेहतर तरीका है खुद संयमित रहिए, परिवार को संयमित रखिए और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं ऐसे में आप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बेहतर तस्वीर जो सोशल डिस्टेंसिंग पर आम लोगों को मैसेज देती है, संदेश देती है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों से आप सभी को भी सीख लेनी चाहिए। अगर आप अपने घर में भी हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का सामना ऐसे ही किया जा सकता है। तो ये तस्वीर नहीं है, एक संदेश है। इस संदेश को आप समझ सकते हैं। तो समाज में एक दूसरे से दूरी किस तरीके से रखी जाती है, ये इस तस्वीर के जरिए जाहिर होता है। प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, लेकिन जरा देखिए बैठक करने का जो तरीका है वो अब बदल सा गया है। आपने पहले देखा होगा कि एक मेज होती थी, सभी लोग की कुर्सियां एक दूसरे के बगल में होती थी, लेकिन इस तस्वीर में वैसा कुछ नहीं दिखता। तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की दूरी इसमें दिखती है। एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी के बीच में फासला काफी बड़ा है। प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं उसकी दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं तकरीबन 2 मीटर की दूरी रखी गई, दोनों तरफ 2-2 मीटर की दूरी। इसका मतलब कि ऐसी बैठक और ऐसी तस्वीरों से यह जाहिर होता है कि सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग सोच रहे हैं और यह तस्वीर आपको संदेश दे रही है, ये बता रही है कि आप भी इसी तरीके से मेंटेन करें दूरी, क्योंकि दूरी ही बचाव है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को ऐसा कर समझाएंगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये मैसेज जो है आम लोगों तक अब पहुंच रहा है। एक दूसरे से किस तरह दूरी बनाई रखनी चाहिए, सरकार क्या कर रही है। लोगों के मन में एक ख्याल होता होगा कि प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं और इतनी सारी बैठकें कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री भी जब बैठकें करते हैं और मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रजेश जी, एक तस्वीर सामने है जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यह तस्वीर नहीं, एक संदेश है जो हमें लगता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो अपना संदेश दिया था कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको और तेज करने के लिए, उन्होंने जब देशवासियों से ये कहा कि कोरोना के सामने जो हमारी लड़ाई है उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो होने जा रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। किस तरीके से हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, किस तरीके से हम अपने घरों में ज्यादातर समय तक बने रहें। तो ऐसे में जो ये तस्वीर है वह ये एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि खुद जो देश के अगुवा है और खासतौर पर जो देश की सर्वोच्च नीति निर्णायक संस्था यानी कैबिनेट है, वह खुद किस तरीके से बिहेव कर रही है। आप ध्यान दें कि कैबिनेट की मीटिंग जो कि आज 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना निवासीय कार्यालय है, वहां पर कैबिनेट की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, तो आप ध्यान रखें कि हर मंत्री जो कैबिनेट का सदस्य है वह एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठा हुआ था। उनकी कुर्सियों को देखें, प्रधानमंत्री के दोनों तरफ जो मंत्री हैं, चारों तरफ जो गोल घेरा बना हुआ है, हर मंत्री की कुर्सी दूसरे मंत्री की कुर्सी से काफी दूरी पर है। यानी यह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि खुद जो देश के जो नीति नियंता हैं, जो सबसे बड़े जो निर्णायक हैं, जो निर्णायक संस्था है, वो खुद किस तरीके से बिहेव कर रही है इस दौर में और हमें किस तरीके से देश के सभी लोगों को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें किस तरीके से एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें ताकि इसके संक्रमण की आशंका कम से कम। बिल्कुल, संक्रमण की आशंका जितनी कम हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। ये दूरी बेहद जरूरी है और जो इस मीटिंग के जरिए हम देख पा रहे हैं, एक साथ ब्रजेश जी हम 2 तस्वीरें चला रहे हैं। एक जगह पर लोग जमा हैं लेकिन गोल घेरा बनाया गया है, आप शायद देख रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और उस गोल घेरे में जो सामान लेने वाले जो लोग पहुंचे हैं, ग्राहक पहुंचे हैं,
उन्हें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपको सामान मिलेगा, जरूर मिलेगा, घबराइए मत, लेकिन जो दूरी बनाए रखने के लिए जो एक सर्कल घेरा गया है वो बहुत अच्छी बात है। तो पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि लोग इन तस्वीरों से भी प्रभावित हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर लोग जो है तो यह जो संदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसके लिए जो प्रशासन है, जो स्थानीय एजेंसियां हैं और फिर जो देश के आम लोग हैं, दोनों की ही तारीफ करनी होगी। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप नियम बना दें, आप इस तरह के गोल घेरे बना दें या फिर चौकोर आकार क्रिएट कर दें, लेकिन उसको फॉलो करना वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से देश की जो सर्वोच्च नीति नियंत्रण संस्था है, जो कि किसी भी बड़े मामले पर आखिरी निर्णय लेती है, यानी जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है, वो एक तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रही है। आप एक तरह से कह सकते हैं देश में सर्वोच्च स्तर पर। उसी तरीके से जो देश का आम आदमी है, जो कि धरातल पर है, जो कि अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए जो है वह जाता है दुकानों में सामान खरीदने के लिए, वह सामान लेते समय भी किस तरह की जो है दूरी जो है बरत रहा है। और यह सकारात्मक तस्वीर है हर पैमाने, और इसको अगर सभी लोगों ने, देश में ज्यादातर आबादी ने अगर ढंग से फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इससे कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वह बहुत मजबूत हो जाएगी और हमें इस संकट से जल्दी मुक्ति पाने में आसानी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर। और दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बैठक करते हैं और इस बैठक के जरिए वो एक संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको इसलिए दिखा रहा है कि इसका मतलब समझिए, और बहुत आसान है समझना। इस दूरी को समझना, ये दूरी बचाव के लिए है, ये दूरी जिंदगी को बचाने के लिए है, ये तस्वीर आपको बचाने के लिए है। और दूसरी तस्वीर गुजरात में सोशल डिस्टेंसिंग का जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किराने की दुकान पर लोग खड़े हैं, लेकिन क्या व्यवस्थित तरीका है। आप जरा सोचिए, क्या आपके शहर में नहीं हो सकता? क्या आपकी दुकानों पर ऐसा नहीं हो सकता? तो उन दुकानदारों को भी समझना होगा, उस दुकान पर जाने वाले ग्राहकों को भी समझना होगा। और ये एक सीख है, संदेश है। ऐसी तस्वीरें भारत को मजबूत करती हैं और कोरोना से लड़ने में मदद करती हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपको कोरोना से बचाएंगी और जरूरी है कि नियमों का पालन कीजिए। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना, कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये इंसानी जिंदगी पर लगातार आघात पहुंचा रहा है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी के खौफ में है। भारत सरकार ने खतरे को भांपते हुए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया है। इस खतरनाक बीमारी की सिर्फ एक दवा है, लॉकडाउन। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहें। इस दौरान आपको किसी जरूरत के सामान की किल्लत नहीं होगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, पैरामेडिकल, मीडिया, डिलीवरी, पेट्रोल पंप, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं, बैंक, एटीएम, पानी, बिजली, नगर निगम, ग्रोसरी और दूध मुहैया कराने वालों को लॉकडाउन में छूट मिली है। राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकार, वो आपको बार बार भरोसा दिला रही हैं कि आपको जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में इस मुश्किल वक्त में आपको इन पर भरोसा करना होगा। आप घर में रहकर ना सिर्फ कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं, बल्कि इस मुश्किल वक्त में अपनी सरकार, अपने अधिकारियों और आपकी सेवा में लगे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें कोरोना से भी खतरनाक होती हैं। और आइए अब जानते हैं कोरोना पर अपडेट क्या है। तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 576 हो गई है, लेकिन इसमें 44 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 11 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना के कुल 4 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात है कि बीते 24 घंटे में कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। झारखंड अभी ऐसा राज्य है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है।
चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन के शहरों में लोग काफी हद तक पालन कर रहे हैं। गांव में भी लॉकडाउन को पालन कराने को लेकर प्रशासन की टीम मुस्तैद है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। पुनपुन के एक गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त मौजूद हैं ग्रामीण इलाके में और ग्रामीण इलाकों में भी अधिकारियों की टीम पहुंच गई है, जहां से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहें, जो भी सामान लेना हो लेकर जल्दी से जल्दी घर से निकल जाएं। गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने घर में रहें। इसके अलावा जो शिकायत आ रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको दिखाने के लिए स्थानीय डॉक्टर संपर्क से संपर्क कर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जाँच के लिए भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये सख्त निर्देश है गांव में भी वही पालन करवाना है जो शहरी इलाकों में करवाना है? हाँ वही। तो जो लोग भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके लिए आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनको बताया जा रहा है कि घर में रहें, मास्क लगा के रहें, हर 10 मिनट में हाथ धोना है, और किसी को अगर सर्दी बुखार खांसी होता है तो हमसे संपर्क करें। हम डॉक्टर को बुलाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, उनको भेजेंगे जाँच के लिए। तो बिल्कुल देखिए, सख्त निर्देश जारी किया जा रहा है, शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका। इस वक्त हम ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं, पुनपुन के ग्रामीण इलाकों में, और जहां पे आप देख सकते हैं कि गांव में भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश साफ है कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन है, तो शहरी इलाके हो या फिर ग्रामीण इलाके, हर को अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। और लॉकडाउन की वजह से रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों की पढ़ाई में कोई विराम ना हो, इसे लेकर रांची यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ रेडियो खांची बड़ी भूमिका निभा रहा है। खांची रेडियो के निदेशक आनंद ठाकुर छात्रों को घर बैठे रेडियो के माध्यम से लेक्चर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और हर रोज शाम 6 बजे से रात के 8 बजे तक लेक्चर्स का प्रसारण होता है। क्या है ये रेडियो खांची और कैसे करता है काम, जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी कुमारी प्रेरणा ने। कोरोना की महामारी की खबरों के बीच न्यूज़ 18 की टीम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आ रही है जो सुकून देती है। सुकून इस विषम परिस्थितियों में कि कोरोना से लड़ने का जंग, कोरोना का यह जंग इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बताया जा रहा है। हमारे साथ अभी आनंद ठाकुर हैं जो कि रांची यूनिवर्सिटी में चल रहे खांची रेडियो के निदेशक हैं और साथ ही साथ जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। अभी ये जो काम कर रहे हैं ये हीरोइज्म इसको कहेंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि कैमरा थोड़ा इधर पैन करके दिखाएं, ये रेडियो चल रहा है और जब स्टूडेंट्स की छुट्टी है लॉकडाउन की स्थिति में, तो इस रेडियो, खांची रेडियो के थ्रू ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। घर बैठे सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स अपने घर पर सुनाई दे रहा है। जो भी वो छूट रहे हैं लेक्चर्स, जो वो यूनिवर्सिटी में सुन सकते थे अभी, अब वो घर बैठे सुन रहे हैं। सर, ये जो परिस्थिति है इस बीच ये काम करने में कितना सुकून है? देखिए, बहुत सुकून महसूस होता है। और माननीय कुलपति ने जब हम लोगों से कहा कि वो चाहते हैं कि रेडियो के थ्रू लेक्चर्स हो, तो 2 सबसे बड़ी चैलेंजेस हम लोग के सामने थे। पहला कि लेक्चर्स कहाँ से आएंगे, दूसरा चूंकि ये वीडियो नहीं ऑडियो फॉर्म होगा तो लोग कैसे बोलेंगे कि स्टूडेंट्स के समझ में आए। टेक्निकल हमारे पास सपोर्ट था, और मैं बताऊं कि कुलपति ने जिस तरीके से रेडियो को डेवलप किया है वो टेक्निकली बहुत साउंड है। आप देख रहे होंगे हमारे लैपटॉप पर ही हम यहीं से रेडियो को कंडक्ट कर रहे हैं और पूरा रांची सुन रहा है। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है? मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स का फीडबैक अमेजिंग, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अपने रेडियो खांची का यूट्यूब वीडियो स्टूडियो भी बनाया है जिसका नाम है रेडियो खांची 90.4 FM। जितने हम लोग रेडियो में दे रहे हैं लेक्चर्स को, वो सारे लेक्चर वहाँ अपलोड हम लोगों ने कर दिए। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, बल्कि हमारे कुलपति तो डिलाइटेड हैं, कभी 2 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और हमारे सब्सक्राइबर्स 250 से ज़्यादा हो चुके हैं और सबके लेक्चर्स 100 से ज़्यादा बार सुने जा चुके हैं। लोग अपलोड कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसका लेक्चर चाहिए, हमें उसका लेक्चर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। तो ऐसे समय में, इन परिस्थितियों में ये जो काम कर रहे हैं आनंद जी, जो काम कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं हमारे अगल बगल जो इस स्थिति में लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थिति को सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम भी आपको लगातार अपील कर रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए और ये अपने अगल बगल के लोगों को रिकॉग्नाइज करिए। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड।
और नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों से उठक बैठक कराई जा रही है। कई जगहों पर गाड़ियों की तलाशी हो रही है और फाइन काटे जा रहे हैं। नवादा जिला प्रशासन ने आम लोगों से घर में रहने की अपील की है। चलो। तो देखिए, अगर बाहर निकलिएगा आवश्यक काम से और आपके पास दस्तावेज होंगे तब आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं हवा खाने निकले हैं तो हवा बहुत ही कड़वी है बाहर की, क्योंकि उसमें वायरस घुला है। उस वायरस को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आपको मुर्गा भी बनाया जा सकता है। इधर गोपालगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं और हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने इसका जायजा लिया है। कोरोना महामारी को लेकर के गोपालगंज में भी लॉकडाउन है और आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के जो सबसे प्रमुख है मोनिया चौक, और यहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण से बचाव को लेकर के यहाँ पर जो नगर परिषद जो टीम है उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि छिड़काव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सदर सीईओ हैं विजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा भी माइकिंग की जा रही है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकले। अभी हम चलेंगे सीईओ साहब के पास, खुद उनसे जानेंगे कि क्या खास तैयारी की गई है लॉकडाउन को लेकर। सर, क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर? लॉकडाउन को लेकर के पूरा प्रशासन सतर्क है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो लोग घरों में रहें, घरों के बाहर न निकलें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के उपरांत वह लोग पुनः घरों को चले जाएं, क्योंकि यह बीमारी ही नहीं महामारी है और यह मानव जाति के लिए खतरा साबित हो चुकी है। तो देखिए, आपने जिस तरह सीईओ साहब ने कहा कि ये बीमारी नहीं बल्कि महामारी है, तो इसको लेकर के जो लोग हैं वो घरों में रहें और उनके पास जो खाने की जो सामग्री है और जो ज़रूरी सामान है वो पहुँचाया जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और कटिहार में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जिले के एसपी खुद सड़क पर उतर आए। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल थी और ये शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से मत निकलिए। जो आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कटिहार एसपी विकास कुमार से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। त्रासदी के इस घड़ी में आप खुद अपने मर्जी से घर में रहें या प्रशासन अब आप पर घर में रहने के लिए दबाव बनाएंगे। आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में कटिहार के पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम सड़कों पर है और घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं। क्या स्थिति है? हमारे साथ आरक्षी अधीक्षक है। सर, क्या एहतियात बरता जा रहा है, क्या निर्देश है? नहीं, जो भी शासकीय आदेश है, जिसके आलोक में जिन चीज़ों को खुली रखने का आदेश है, इसके अलावा बाकी सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान को बंद कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो बंद रहें, पब्लिक घरों में रहे, कोई बाहर अनावश्यक नहीं निकले, ये इंश्योर किया जा रहा है। कोई एफआईआर वगैरह अब तक हुआ? हाँ, प्राथमिकी भी दर्ज करने की प्रक्रिया में है। जो लोग जानबूझ के शासकीय आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आरक्षी अधीक्षक बता रहे हैं कि कुछ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में भी मामला है, तो आप अपना घर पर रहें, इससे आपकी भी खुद का सुरक्षा और देश का भी सुरक्षा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर पाकुड़ में जिला प्रशासन और पुलिस की गश्ती तेज है। अधिकारी गली गली जाकर दुकानों को बंद करा रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, जिसका असर पाकुड़ की सड़कों पर दिख रहा है। से अपील है कि खुद को बचें और अपने परिवार को भी सुरक्षित संक्रमण होने से बचाएं। कुछ जो दुकानें हैं, किस तरह की दुकानें खुली हुई मिले जिनको आप हिदायत? ये एसडीओ साहब ने ही या जिला प्रशासन से जो है डिक्लेयर है। राशन दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज की जो भी दुकानें हैं वो कंटिन्यू खुली हुई हैं। और रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची वासियों को लॉकडाउन के दौरान सड़क पर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आह्वान किया है, लिहाजा खुद के स्वास्थ्य और देश हित में लोग अपने घर में रहें। आग्रह कर रहा हूं लोगों से कि रांची की जनता से, झारखंड की जनता से, देश की जनता से कि बाहर न निकले। ये कोरोना वायरस महामारी है और घर में रह करके ही इससे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये अपील हमारी भी है, देश के प्रधानमंत्री का है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का है, सभी का ये अपील है। इसलिए पुनः आग्रह विनती करता हूं कि घर से कोई भी बाहर ना निकले। और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर झारखंड में हर हालात पर नजर है सरकार की। किसी के सामने भूख की समस्या सरकार नहीं आने देगी। प्रावधान किया गया है, भूखमरी से कोई लोग नहीं मरे, इसके लिए सरकार ने ओपन डीसी
जो है वहाँ के सभी जिला के डीसी को कहा गया है कि ग्राम पंचायत में डीलर के पास अनाज उपलब्ध कर दिया जाएगा। जिनका कार्ड है वो तो अपना राशन लेंगे, अगर वहाँ चिन्हित करके मुखिया या कोई आइडेंटिफिकेशन करेंगे ब्लॉक से तो इससे गरीब लोगों को भी अनाज दिया जाए। खतरनाक कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता है लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देशवासियों से बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। अलग अलग हिस्सों से आई देश से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि पुलिस लोगों को पीटती है। हम इन तस्वीरों को इसलिए दिखा रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, पुलिस को मजबूर मत कीजिए कि आप पर डंडा बरसाए। हम तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए। बिना काम के निकलिएगा तो जो लोग काम पर हैं आप पर लाठी बरसाएंगे जरूर। पुलिस ने शुरू कर दी है सख्ती और देखिए कैसे पिटाई चल रही है उन लोगों पर जो तफरी करने निकले थे, घूमने निकले थे, मुआयना करने निकले थे। और ये उठक बैठक वाला सीन भी देख लीजिए, यहाँ पर उठक बैठक कराई जा रही है। गिनती में कोई कमी नहीं होगी, गिनती बढ़ सकती है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप घर बैठे इन लोगों को देखिए, समझाइए भी, कोशिश कीजिए। और लगातार डंडों की बरसात इसलिए कि जब आप घर जाएं और घर वाले आपसे पूछें कि चोट कहाँ लगी है तो आप बताते बताते ये भी बताएं कि गलती हो गई, हमने घर छोड़ा था, हम बाहर निकले थे बिना काम के और हमें डंडा रसीद कर दिया गया है। चलिए, भारत नेपाल बॉर्डर पर अजीब स्थिति हो गई है। दरअसल भारत में मोतिहारी के बनकटवा प्रखंड के कुरगवा गांव से दूल्हे की बारात निकाह के लिए नेपाल जा रही थी, लेकिन अथमुहान बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने बारात को रोक दिया। नेपाल के सिमरौनगढ़ के नायका टोला में दुल्हन इंतजार करती रही। कई घंटे बाद सिर्फ दूल्हे को जाने की इजाजत मिली। आपको बताते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है। और दानापुर पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी लोगों को जांच के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। ये लोग ट्रेन पर सवार होकर जा रहे थे, तभी ट्रक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने ट्रक के मालिक, उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मोतिहारी और बेतिया के रहने वाले हैं और बंगाल में रहकर काम करते थे और घर लौट रहे थे। तभी लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और फिर 23 लोगों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन को लेकर बांका के बाराहाट प्रखंड के केनौलिया गांव के ग्रामीणों ने खुद ही बड़ी पहल की है। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पूरे गांव में लॉकडाउन घोषित करते हुए गांव के बाहर बैनर लगा दिया है। बैरियर पर बारी बारी से लोग पहरा देते हैं ताकि गांव से न कोई बाहर जाए न गांव में कोई आए। लोगों का मानना है कि कोरोना जैसी आपदा से बचने के लिए ये बेहद जरूरी है। अपने ग्रामीणों के अनुसार हम लोग सभी एकत्रित होकर अपने में यह विचार विमर्श किया कि इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि हम लोग गृह कैद रहें और ना किसी को बाहर से आने दें और ना किसी को गांव से बाहर जाने दें। जाते हैं हम लोग, जैसे कल बाहर गए, 2 आदमी गए, पूरे गांव का जो राशन पानी था, जिसको जो जरूरत का सामान था वह हमने मंगवाया और ग्रामीण से यही प्रार्थना किया। और चलिए, अब आपको गुजारिश हम कर रहे हैं कि कृपया घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। अगर हमारे पास आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो हम भी घर पर होते, अपने परिवार के साथ होते। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी निभाइए, घर में रहिए, प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन कीजिए।